दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में सेलेब्स का सैलाब। सलमान, शाहरुख, ऐश्वर्या सब पहुंचे, पर नहीं दिखी हेमा मालिनी और ईशा देओल। महाअवतार नरसिम्हा की हुई ऑस्कर में एंट्री। के पॉप डेमन हंटर्स और जूटोपिया 2 से होगा कड़ा मुकाबला। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में बढ़ सकती हैं मुश्किलें। खबरों में आगे बताएंगे आपको। मानहानि मामले में समीर वानखेड़े बोले, मुझे बदनाम किया गया। नेटफ्लिक्स ने दिया जवाब, जनता सब जानती है। विदु विनोद चोपड़ा ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दी गाली। वीडियो देखकर यूजर्स ने लगा दी फिल्म मेकर की क्लास। और टीवी टीआरपी रिपोर्ट में तारक मेहता ने बिगाड़ा बिग बॉस 19 का खेल। टॉप 10 की लिस्ट से हुआ बाहर ये रियलिटी शो। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप हेडलाइंस, यानी वो खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। कल यानी गुरुवार शाम देओल परिवार ने दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र के चौथे पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस दौरान सिनेमा की दुनिया से लेकर परिवार के करीबी रिश्तेदार और दोस्त धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हालांकि हेमा मालिनी और उनकी बेटियां नजर नहीं आईं। ये प्रेयर मीट बांद्रा के ताज लैंडसेंड में रखी गई। देओल परिवार दुख के उस अंधकार में डूबा हुआ है जहां धर्मेंद्र की अनगिनत यादें ही उनका एकमात्र सहारा हैं। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र यारों के यार थे और उनकी असल दौलत उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। सोमवार को उनके निधन के बाद जहां विलेपार्ले शमशान भूमि में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया, वहां और उसके बाद धर्मेंद्र के घर पर बीते 4 दिनों से बहुत सारे रिश्तेदारों और दोस्तों का तांता लगा हुआ है। अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा, शत्रुघ्न सिन्हा, सलीम खान से लेकर सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, सैफ अली खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, विकी कौशल, कटरीना कैफ, सायरा बानू, आशा पारेख, ये सब तमाम लोग जो हैं उनके घर पर उमड़ पड़े हैं। हेमा मालिनी ने भी अपने पति के चौथे पर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने खालीपन का जिक्र किया, कई सारी तस्वीरें शेयर की। हालांकि वो धर्मेंद्र जी की प्रार्थना सभा में कहीं दिखाई नहीं दी, पर कुछ सेलिब्रिटीज हेमा जी के घर पहुंचे और उनको ढांढस बधाया। हेमा और धर्मेंद्र के पूर्व दामाद यानी ईशा देओल के पूर्व पति भरत तख्तानी, हेमा मालिनी की भतीजी और एक्ट्रेस मधु शाह भी इस प्रेयर मीट में दिखाई दी। बोनी कपूर भी हेमा मालिनी की प्रेयर मीट में पहुंचे थे। अश्विन कुमार की एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा को बड़ी सफलता हासिल हुई है। यह फिल्म इसी साल थिएटर्स में रिलीज हुई और इस फिल्म को खूब प्यार मिला। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर भी महाअवतार नरसिम्हा ने दर्शकों का खूब प्यार कमाया, लेकिन इसके अलावा भी इस एनिमेटेड फिल्म को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल महाअवतार नरसिम्हा को ऑस्कर नॉमिनेशन में जगह दी गई है। एकेडमी के ऑफिशियल लिस्ट के मुताबिक महाअवतार नरसिम्हा को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस अनाउंसमेंट के बाद से ही इंडियन ऑडियंस की उम्मीदें बढ़ गई हैं और अब सबके मन में यही ख्वाहिश है कि महाअवतार नरसिम्हा ये ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर ले। एकेडमी की ओर से जारी की गई लिस्ट में इस कैटेगरी में महाअवतार नरसिम्हा के अलावा भी कई अन्य फिल्मों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में दुनिया भर की 35 एनिमेटेड फिल्में शामिल हैं। महाअवतार नरसिम्हा को के पॉप डेमन हंटर्स, जूटोपिया 2, स्कारलेट, एलियो, डेमन स्लेयर, किमेत्सु नो याइबा, इन्फिनिटी कैसल, इन योर ड्रीम्स, ऐसी कई फिल्मों का मुकाबला करना होगा। अश्विन कुमार की फिल्म महाअवतार नरसिम्हा 25 जुलाई को रिलीज हुई थी और इसके जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, इसके जो साउंड इफेक्ट्स हैं, उनकी काफ़ी तारीफ हो रही है। इस फिल्म ने 250 करोड़ 29 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 325 करोड़ 74 लाख रुपए कमाए थे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ दिखने वाले ओरहान अवतरमणि औरी, जिनका छोटा नाम औरी है, वो ड्रग्स से जुड़े मामले में काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की, मगर पुलिस के सम्मन के बाद भी वो नहीं पहुंचे थे। अब हाल ही में पुलिस ने उन्हें फिर से इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया और उनके साथ इंक्वायरी की। जो ताज़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बताती हैं कि इंक्वायरी के दौरान औरी ठीक तरह से पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में औरी पुलिस को ठीक तरीके से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। पुलिस के सवाल पर औरी गोल गोल जवाब दे रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी पूछताछ में कुछ ज़्यादा चीज़ें बता नहीं रहे हैं। और ये लगातार पूछताछ में यही कह रहे हैं कि वो सलीम सोहेल शेख को नहीं जानते और उनका उससे कोई जान पहचान नहीं है और ना ही उन्होंने कभी उससे कोई बात की है। पुलिस का ये भी कहना है कि औरी के मुताबिक वो हर रोज़ कई बॉलीवुड पार्टीज़ में जाता है, मगर उन पार्टीज़ में ड्रग्स का कोई लेना देना नहीं होता, ना ही वो ड्रग्स लेता है और ना ही उसका ड्रग्स से कोई भी लिंक है। औरी का ये भी कहना है कि वो सिर्फ बॉलीवुड की पार्टीज़ में जाता है और फोटोज़ खिंचवाता है। अभी भी अधिकारी औरी के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसे इस मामले में वापस बुलाया जा सकता है। और ये वाकई बहुत हैरान करने वाला है कि औरी अभी तक कुछ बता नहीं रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में नेटफ्लिक्स ने
पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर किए गए मानहानि मुकदमे का जोरदार विरोध किया। यह मुकदमा नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में वानखेड़े की कथित नकारात्मक छवि दिखाए जाने को लेकर दायर किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नेटफ्लिक्स की ओर से पेश वकील ने कहा कि ऐसे मामलों में मानहानि साबित करना आसान नहीं होता और यह सिर्फ ट्रायल के बाद ही तय हो सकता है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि केवल यह कहना कि शो द बैट्स ऑफ बॉलीवुड को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बनाया है मानहानि साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। समीर वानखेड़े को दुर्भावना साबित करनी होगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से पेश वकील ने कहा कि समीर वानखेड़े के खिलाफ हुई पूछताछ और आरोप साल 2022 से ही सार्वजनिक डोमेन में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने तब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अंतरिम आदेश जारी करना उचित नहीं होगा। वकील ने कहा कि वानखेड़े खुद कहते हैं कि उन्हें मीडिया की आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है, फिर सीरीज के 1-1.5 मिनट के व्यंग्यात्मक हिस्से पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े की ओर से दावा किया गया है कि सीरीज को जानबूझकर इस तरह का बनाया गया है कि उनकी छवि खराब हो। साथ ही यह भी कहा गया कि एक पात्र द्वारा सत्यमेव जयते बोलने के बाद अभद्र इशारा दिखाया गया, जो राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनों का उल्लंघन है। कोर्ट ने वानखेड़े की कानूनी टीम से ईडी और सीबीआई जांच से जुड़े आदेशों की जानकारी पेश करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई मंगलवार के दिन होने वाली है। फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा आमतौर पर एक सहज, सुलझे हुए और शालीन इंसान समझे जाते हैं, लेकिन गोवा में 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में एक मास्टर क्लास सेशन के दौरान उन्होंने अपना आपा खो दिया। बात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की हो रही थी। विधु विनोद चोपड़ा इस दौरान इस कदर बिफर गए कि इन्फ्लुएंसर्स पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने बेहिसाब गालियां दे दी। अब सोशल मीडिया पर इस कारण विधु विनोद चोपड़ा की किरकिरी हो रही है। हालांकि कई यूजर्स उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा को 1942, अ लव स्टोरी, परिंदा, 3 इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS और 12th फेल जैसी फिल्में देने वाले विधु विनोद चोपड़ा के IFFI सेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि अब फिल्मों में कास्टिंग का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स की संख्या पर आधारित होने लगा है। उन्होंने कहा, मैं बताता हूं कि क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं, कुछ अच्छा कहते हैं, उसे 5 लोग लाइक करते हैं, फिर कुछ कूड़ा डाल देते हैं, उसे 5 मिलियन लाइक मिल जाते हैं। आप खुद से कहते हैं कि वाह, यही तो कंटेंट है। मैं कहता हूं कि ये लोग मूर्ख हैं, इनकी कोई योग्यता नहीं है, न तो ये कलाकार हैं, न कुछ नहीं है ये। और फिर उन्होंने गालियां दी। उन्होंने कहा ये लोग, और इस तरह से विधु विनोद चोपड़ा ने इस बात की गहरी आलोचना की कि कैसे फॉलोअर्स को टैलेंट या अहमियत का पैमाना माना जाने लगा है। उन्होंने उन ब्रांड्स की भी आलोचना की जो प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया स्टार्स के पीछे भागते हैं। टीवी दर्शकों के लिए इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट हमेशा की तरह रोमांचक रही है। हर हफ्ते की तरह इस बार भी अनुपमा ने बाजी मार ली है, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने दूसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि टॉप 5 की लिस्ट में कई फेरबदल हुए हैं। तीसरे स्थान पर रहा शो उड़ने की आशा। ये शो धीरे धीरे दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। सबसे पुराना पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इस हफ्ते चौथे नंबर पर रहा। टॉप 5 में इस बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शानदार एंट्री हुई है। सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 तेजी से फिनाले वीक की ओर बढ़ रहा है। जल्द ही ये शो ऑफ एयर होगा। बात करें टीआरपी की तो इसे 1.4 की रेटिंग मिली है। बिग बॉस टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाया है, यानी लिस्ट से बाहर है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव है, शिकायत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वो आपका इंतजार कर रहा है। आप अपनी बात लिखने के बाद अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।